Hello बच्चों, let's see the question. A wheel with 10 metallic spokes each 0.50 meter long is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the Earth's magnetic field at the place. If the magnitude of the field is 0.4 cos, the induced EMF between axle and the rim of the wheel is equals to option A 1.256 10 to the minus 3 volt, option B 1.256 into 10 to the minus 4 volt, option C 6.28 into 10 to the minus 4 volt, and option D 6.28 10 to the minus 5 volt. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is when a metallic rod revolves around its one fixed end with angular velocity omega perpendicular to magnetic field, देन ये कंडीशन क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और यहां पे हमारा क्या रखा हुआ है, एक रॉड। ये इस रॉड की जो लेंथ है बेटा दैट इज एल। इसको हमने क्या यहां से क्या कर दिया, फिक्स। इसको हम रोटेट करा रहे हैं ऐसे इसी मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरीके से। ये इसकी जो घूमने की जो वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा, और इसकी लेंथ कितनी है, एल, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी वेक्टर। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन इट्स एंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा यहां से E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो बस यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा और एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ये है कि ये एक सिंगल रॉड नहीं बल्कि 10 स्पोक्स है। ये हमारे क्वेश्चन में कितने 10 स्पोक्स है, बट 10 स्पोक्स का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के ये वाला पॉइंट ए और रिम सेम पॉइंट है। द नंबर ऑफ spokes will not affect the value of EMF. So हमें गिवन है क्या, V is what 0.4 of cos, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 टेस्ला, और वी कैन राइट इट एज V इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 टेस्ला। और आपको क्या गिवन है, और आपको लेंथ गिवन है। लेंथ आपको कितनी गिवन है, 0.50 मीटर, और लेंथ को हम लिख सकते हैं 1/2 मीटर, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा आपको क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसको हम कन्वर्ट अगर करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/120/60, बिकम्स रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये चला जाएगा 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सो वी कैन कैलकुलेट द ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमारी होती है 2 पाई एफ। तो यहाँ से अगर हम 2 पाई एफ में वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बिकम ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ, कितना 2। तो ओमेगा हमारा यहाँ से आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड रिम, ये हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू हाफ B कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 इंटू ओमेगा हमारा कितना आ गया 4 पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। ये लेंथ है हमारी, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ ये यहाँ से चला जाएगा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, और ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 इंटू 2 पाई इंटू 1/4। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। पाई की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए 2 इंटू 3.14
10 टू दी पावर माइनस का 5, तो हमारा यहाँ से EMF आ जाएगा 6.28 10 टू दी पावर माइनस का 5 ऑफ वोल्ट। तो हम अपने ऑप्शन को अगर मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.